वेलकम बैक व्यूअर्स। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 में बताया गया है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अर्थात राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करता है, परंतु मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आता है तो राष्ट्रपति एक बार उसे पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात वह अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करेगा। अर्थात जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करेगा उसी को राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति कभी भी उन्हें पद से हटा दे सकता है जब ऐसा करने के लिए प्रधानमंत्री बोलता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार अपने पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। संविधान के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 मास के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात जो मंत्रिपरिषद होगी वह कुल सदस्य संख्या, जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है, उसकी 15% से अधिक नहीं होगी। इसी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी सदन का सदस्य जो 10वीं अनुसूची की पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित किया गया है, अर्थात उसे अयोग्य घोषित किया गया है, अपने निर्हरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से उस तारीख तक इसको ऐसे सदस्य के रूप में उसके
पद की अवधि समाप्त होगी, जहां वह ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व संसद के किसी सदन का चुनाव लड़ता है, वहां उस तारीख तक इसको यह निर्वाचित घोषित किया जाता है जो भी पहले हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।